मेरी मदर ने सुसाइड करी थी, तो उन्होंने अपने आप को जला लिया था। 2022 में मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो रेडिएशन में मुझे बस एक यही थॉट आता था कि मुझे उठना पड़ेगा अगर मुझे ठीक होना है तो। बच्चों को मैं इसलिए अपने बोलती हूँ बार बार कि वो मेरी स्ट्रेंथ है। मैंने अपनी लाइफ विदाउट पेरेंट्स देखी है, बट मेरी हमेशा कोशिश रही थी कि मैं अपने बच्चों के साथ खड़ी रहूँगी। हाय एवरीवन, माई सेल्फ डालिया टुटेजा फ्रॉम दिल्ली। एक आम इंसान आप लोगों की ही तरह जिसकी संघर्ष की कहानी है बचपन से ही। छोटे होते ही मेरे पेरेंट्स चले गए थे। मेरी मदर ने सुसाइड करी थी, तो उन्होंने अपने आप को जला लिया था। विद इन 3 years मेरी सारी लाइफ ख़त्म हो गई। बचपन में एक ही शब्द सुना था मैंने कि निम्मो ने अपने आप को जला लिया है, निम्मो ने अपने आप को जला लिया। हम 2 बहनें ही रह गई थी। मेरी से एक बड़ी सिस्टर है नामिका भल्ला, जिनकी भी शादी हो चुकी है। उनके भी 2 बेटियां हैं बहुत प्यारी प्यारी, और मेरी भी जल्दी शादी हो गई थी क्योंकि मैं अपने नानके परिवार में पली बड़ी थी। मेरे नाना जी ने हमें अपने नानके परिवार में वापस बुला लिया था क्योंकि हम 2 बहनें ही रह गई थी। तो पैटर्नल साइड से कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं था उस टाइम। तो मेरे नाना जी ने डिसीजन लिया कि मैं इनको अपने पास ही लेके आ रहा हूँ। एंड उसके बाद मेरी एक संतोष मामी जी हैं जिन्होंने हमें, उनकी खुद की 2 बेटियाँ थी, उसके बाद भी उन्होंने हमें अपने पास रखा। एंड क्योंकि अपनी भी खुद की बेटियाँ आज के टाइम में होना और उसके बाद भी 2 बेटियों को और पाल पोस के बड़ा करना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। मैं ये कहूँगी बहुत बड़ा जिगरा था उनका। हम लोग सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा था बट अच्छा था जैसा भी हमें मिला। आई एम सुपर प्राउड कि मैं उनकी ही परवरिश में पली बड़ी। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो वो मुझे डांटते रहते थे, ये काम करो वो काम करो। आपको पता है 80s के बच्चे कैसे थे सारे। एंड बट जब मेरी शादी हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आई थिंक मैं बहुत स्ट्रांग बनी उन चीज़ों से जो मुझे वो बचपन में डांटते रहते थे कि काम करो, ये करो, वो करो, खुद करा करो। बट मुझे बहुत काम आया उनका वो डांटना, सही बताऊँ तो। ओके, अभी कुछ दिनों से मेरा जेन्युइनली मूड बहुत ख़राब चल रहा है क्योंकि वो बीमार हुई पड़ी हैं। वो उनको लास्ट 13 years हो गए हैं, वो पैरालाइज अटैक्ड हो गए थे। तो उनकी कंडीशन ऐसी रहती है, उनको 3 बार स्ट्रोक पड़ चुका। शी इज़ द ओनली वन जिनको मैं एक्चुअल में बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि अगर वो ना होती तो शायद मैं भी आज यहाँ ना होती। उसके बाद मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे। एक बेटा है मेरा 19 साल का दक्षवीर, एंड मेरी बेटी है प्रिशा टुटेजा। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2022 में मैं कैंसर से मुझे पता चलता कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। मेरा मई में बर्थडे आता है 28 मई को, और मैं हमेशा एक्साइटेड रहती थी। मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे वहाँ जाना है। पता नहीं, मुझे शुरू से एक था कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती थी। बट 1 मई को मैं डायग्नोज हो गई। मुझे पता चलता है कि मुझे एकदम से मैं उठी और मेरे काफ़ी बहुत बड़ी गिल्टी थी यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे। इमीडिएटली डेफिनेटली वो मेरे लिए एक शॉकिंग मोमेंट था क्योंकि मेरी लाइफ उसके 5 साल पहले ही थोड़ी सी ठीक होने शुरू हुई थी। तो मुझे लग रहा था अब तो सब कुछ परफेक्ट है, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट नहीं। मुझे ना आई थिंक मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी इंस्टाग्राम पे कि भगवान ने मुझे अपनी एक वो स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर की लिस्ट में रखा हुआ है। तो ठीक है, मैंने बोला अब ये भी आ गया है, मतलब भगवान को मेरे पे कहीं पे भी तरस नहीं आ रहा कि मैं कितना कुछ झेल रही हूँ बचपन से ही कंटिन्यू। आफ्टर मैरिज भी मेरी लाइफ में काफ़ी सारे होता ही है। आपकी जब यंग एज में शादी हो जाए तो आप प्रिपेयर नहीं होते हो किसी चीज़ों के लिए। बट मैं बस ऑन द फ्लो सब चीज़ें हो ही जा रही थी मेरी एक साथ। एट द एज ऑफ 36 मैं उठी और जस्ट फटाफट से हम भागे डॉक्टर पे। मैं अपनी पर्सनल गायनिक पे भागी, डॉक्टर प्रीति छाबड़ा। एंड शी सेड कि डालिया फटाफट से आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइए, डॉक्टर्स को मिलिए, उनकी
और मुझे सही बताऊँ, इससे पहले मेरे लिए बहुत सब कुछ पहली बार ही था, क्योंकि मुझे इसकी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी, कैंसर ट्रीटमेंट के किसी चीज़ की भी नॉलेज नहीं थी मुझे, सही बताऊँ तो। क्योंकि मैं सही बताऊँ, मैं आज ऑन कैमरा बता रही हूँ, मैंने खाली 12th पास करी, वो भी मैंने रो रो के। मैं पढ़ाई में नहीं थी बहुत ज़्यादा, मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं था। तो ठीक है, बट मुझे इतनी आज इतनी एटलीस्ट समझ है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है, तो दैट्स इट। वो बहुत काफ़ी होता है आपके लिए। एकदम से डॉक्टर्स को मैं डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी को मैं मिली थी, मैं एक साकेत, ये अग्रेसिव कैंसर है और आपको ट्रीटमेंट फटाफट से चालू करना पड़ेगा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, 1 वीक 2 वीक्स तो मैं बिल्कुल शॉक्ड उसमें थी, स्टेट में कि क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में हो गया मेरे साथ। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यार ये मेरे साथ हो गया, क्योंकि कोई भी प्रिपेयर नहीं होता ना इतनी बड़ी बीमारी के लिए। तो बट ऑब्वियसली जल्दी सारे टेस्ट स्टार्ट करने पड़ गए। बायोप्सी होती है, बहुत मोटी सिरिंज होती है जो आपकी पार्ट निकाल के निकाला जाता है। तो वो सब मेरे लिए बहुत ही सही बताऊँ तो कैंसर ट्रीटमेंट है वो बहुत इट्स नॉट ईजी एट ऑल, बहुत टफ है। जो भी अभी गो थ्रू कर रहे हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। और इनफैक्ट मेरी खुद की कज़न है, उसने मुझे वो काफ़ी सपोर्ट करा, क्योंकि वो खुद भी डायग्नोज हो गई थी एट द एज ऑफ 33, नेहा। एंड क्योंकि मेरे पैटर्नल साइड पे ये चल रहा है कैंसर का, जीन्स एक्टिव हैं हमारी, तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी कि दीदी प्लीज़ ऐसे जाओ, मतलब स्टेप टू स्टेप वो मुझे गाइड कर रही थी सारा चीज़। सो ये कैंसर ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा था कि कीमो, और कीमो इजी नहीं होती है, मतलब मेरी तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी कीमो के दौरान। बट मैंने हर चीज़ को बहुत स्ट्रांगली लिया। बहुत बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। बाल एकदम से चले गए, आईब्रोज चली गई, सब कुछ चेंज हो गया बॉडी का। इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी। एंड देन कीमो ओवर हुई, उसके बाद मेरी सर्जरी प्लान आउट थी। सो मैं डबल मेस्टेक्टमी से निकली हूँ, मतलब मेरी बोथ ब्रेस्ट आर रिमूव्ड। तो सर्जरी पार्ट वाज आल्सो डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि उसमें काफ़ी ड्रेन आउट पाइप लगा दिए जाते हैं, उनको 15-20 दिन अपने साथ ले लेके आपको घूमना है। इनफैक्ट मैंने तो सर्जरी से मैं घर आई थी, और क्योंकि मुझे था कि यार अब आई हैव टू फेस इट, जैसे भी है जो भी है, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, कौन मेरे पर में क्या बोलेगा। मैंने अपने आई सर्जरी करके 2 दिन बाद मैं नाच रही हूँ, मैं अपनी रील बना रही हूँ, मेरा बेटा कह रहा है मम्मा आपको क्या हो गया। मैंने लड़ दक्ष जो हो रहा है वो हो रहा है, और अगर मैं इसको स्माइल करके फेस करूँगी तो मेरे लिए थोड़ा ईजिली चीज़ें हो जाएंगी। इनफैक्ट मेरी डॉटर काफ़ी चेयरफुल है, वो तो मुझे बहुत टचवुड, आई एम ब्लेस्ड कि वो बहुत प्यारी बच्ची है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है हर चीज़ में। मम्मा ये वो है छोटी बट बहुत समझदार है मेरी बच्ची। हम रील्स बना रहे हैं, मुझे रील्स बनाने का थोड़ा शौक़ है, तो हम रील्स बना रहे हैं, मैं अभी ड्रेन आउट पाइप उठा के मैं रील्स बना रही हूँ। तो बहुत से लोगों मेरे साथ ना कुछ डीएम पे पर्सनल, जब मेरी कुछ रील वायरल्स वगैरह हो गई थी, तो कुछ डीएम पे पर्सनल मेरे कुछ वुमेन जोड़ी थी, वो कहते थे हमें आपको देख के एक मोटिवेशन मिल रहा है इस ट्रीटमेंट से गुजरने में। तो मैंने बोला अरे सीरियसली, मैं तो अपने उसके लिए कर रही थी, मुझे ऐसा कुछ वो नहीं था। बट मेरे साथ डीएम में काफ़ी सारी लेडीज़ जुड़ी कि वो कह रहे हैं कि डालिया हमें आपको देख के एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि यार वो जैसे फील, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत से चेंजेस होते हैं बॉडी में, बहुत से चेंजेस होते हैं। तो किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है, कोई लोग अच्छे से डील कर जाते हैं, कई लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मेरे को तो वॉमिटिंग, मेरा वेट भी बहुत रिड्यूस हो जा रहा था, मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी, मेरे इनफैक्ट फूड भी सामने आता था, मैं उसको कहती थी प्लीज़ इसको हटा दो। मैं मतलब लिटरली मुझे गुस्सा आता था, मैं नहीं खा पा रही थी, गुस्सा भी आता था कि मैं कुछ खाई नहीं, क्योंकि मेरे टेस्ट बड बिल्कुल उड़ गए थे कीमो के दौरान, मुझे कुछ भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा था। तो मेरे डॉक्टर्स ने काफ़ी हेल्प करी, डॉक्टर देवव्रत आर्या, जिन्होंने मेरी पूरी कीमो हैंडल करी थी। ही इज़ वेरी नाइस डॉक्टर। मैं सर्जरी के बाद तो डॉक्टर हरित सर को मैंने 2:30 बजे भी उठा दिया था एक दिन, तो
क्योंकि मेरे थोड़े सर्जरी पार्ट में लेफ़्ट साइड पे बहुत प्रॉब्लम आ गई थी दिसंबर में। मेरा यहाँ से ब्लास्ट फिर से हो गए थे, खुल गए थे स्टिचेस, तो मेरी पूरी बॉडी में पानी पानी पानी। तो एक दिन मैं उठी रात को 2:30 बजे, मैंने बोला ये क्या हो गया मेरे साथ। मेरी सर्जरी थोड़ी सी लेफ़्ट साइड की ठीक काम नहीं कर रही थी। मुझे एक टाइम मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं बहुत अपने आप को स्ट्रांग दिखाती हूँ और मैं हूँ भी, एक्चुअल में हूँ। मैं बहुत सी चीज़ों को बहुत लाइटली लेती हूँ, लाइटली इन सेंस कि आपकी एक लाइफ है और आपको उसको फेस करना ही है। आपको भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, अब चैलेंजेस आएंगे बहुत सारे, आपको हर चीज़ स्ट्रांगली फील लेके चलनी है। तो मैंने अपने कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान भी यही सब चीज़ें अच्छे से करी हैं। तो सर्जरी के बाद मुझे आई थिंक 1 महीने का रेस्ट दिया था डॉक्टर्स ने, डॉक्टर हरि चतुर्वेदी जी ने। उन्होंने कहा था अभी उसके बाद हम आपकी रेडिएशन शुरू करने वाले हैं। रेडिएशन पार्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, बहुत बहुत थक गई थी। मेरे को पहली बार ही अपनी बॉडी इतनी कमज़ोर फील हुई जब मैं रेडिएशन के लिए मुझे जाना होता था। मैंने अपने आप को बहुत टूटा हुआ फील करा उस टाइम। मुझे लिटरली, मैं वेट कर रही थी एक दिन कि वो 15 डेज़ की रेडिएशन थी, बट वो मेरे लिए एक मेरे को बहुत बड़ा पहाड़ लग रही थी कि यार ये नहीं होगा मेरे से, अब ये नहीं होगा। बट मुझे करना था क्योंकि मुझे अपने बस बच्चे दिख रहे थे। क्योंकि बच्चों को मैं इसलिए अपने बोलती हूँ बार बार कि वो मेरी स्ट्रेंथ है। मैंने अपनी लाइफ विदाउट पेरेंट्स देखी है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी वो सब चीज़ें देखें कि मदर फादर या कुछ है, जो कुछ भी ऐसे इश्यूज़ मैं दिखाना ही नहीं चाहती थी। मेरे भी कुछ बहुत से पर्सनल इश्यूज़ थे, बट मेरी हमेशा कोशिश रही थी कि मैं अपने बच्चों के साथ खड़ी रहूँगी, चाहे जो मर्जी होता रहे, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। और कैंसर ट्रीटमेंट तो मुझे और स्ट्रांग बना दिया, सही बताऊँ तो बहुत स्ट्रांग बना दिया। अब तो मुझे लिटरली बिल्कुल ही परवाह नहीं है किसी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इसको फेस करा है बहुत स्ट्रांगली। मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें ओपनली डाली हैं अपना। आई थिंक बहुत से लोगों ने देखा ही है मेरी रील्स। तो मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ, मेरा फोकस खाली मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं। और उनको देख के मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, मुझे अपना ट्रीटमेंट तो करना ही है, ढंग से करना ही, मुझे ही अपने लिए उठना है। एक बात मैं सबको यहाँ बोलना चाहूँगी जो भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ यू आर द ओनली वन जो आपको खुद ही अपने लिए उठना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहोगे तो आपके लिए जो 6 लोग आपकी फैमिली में है ना, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप अगर अपने बेड पे सोते रहोगे ना, तो आप 4 दिन लोग आपको बोलेंगे, उसके बाद वो कहेंगे यार भाड़ में जाए, राइट। तो यू आर द ओनली वन। आपकी ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी और आपको अपने लिए उठना पड़ेगा। तो रेडिएशन में मुझे बस एक यही थॉट आता था कि मुझे उठना पड़ेगा अगर मुझे ठीक होना है। तो बहुत टफ था, मैंने अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करा था रेडिएशन के दौरान। मुझे रोना ऐसे लोगों के आगे पसंद नहीं है, बट मैं पर्सनली जब होती हूँ अकेली, मैं बहुत रोती हूँ कि मेरे साथ ही क्यों हो रही है ये चीज़ें। तो ठीक है, जब वो 15 रेडिएशन थी, मैं बहुत खुश हो रही थी कि ओ गॉड थैंक यू भगवान, प्लीज़ मुझे अब अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर की लिस्ट में से निकाल दो और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो, अब बहुत हो गया। तो मैं बहुत सी लेडीज़ उसके बाद मैं बहुत सारी लेडीज़ के साथ जुड़ी हूँ जो कैंसर ट्रीटमेंट गो थ्रू कर रहे हैं, और बहुत से एक्सपीरियंस सुनती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है यार चिल करो, रिलैक्स करो, जो हो रहा है होने दो। कई लोग कहते हैं मेरे बाल ऐसे आ रहे हैं, मेरे बाल वैसे आ रहे हैं। मैंने कहा मेरी रील्स देखो बस, मैंने कैसी चीज़ें ली हैं। मैं बिल्कुल बाल लुक में भी घूमती थी, मैंने कभी कोई विग, ठीक है सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस है, मैं किसी को वो ब्लेम नहीं कर रही हूँ। बट मुझे ऐसे होता है कि हम लोग एक ह्यूमन नेचर हैं, एक ह्यूमन बॉडी है, और हम लोग आम इंसान हैं, और हमें आम इंसान की तरह ही लोगों को दिखाना चाहिए कि हम कैसे हैं। ये नहीं कि आपको शर्म आ रही है, आपको लोग क्या बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सही बताऊं तो अभी तो इस टाइम ऐसा टाइम चल रहा है कि अगर आप मर भी जाओगे ना, तो आपको लोग 2 दिन बाद भूल जाएंगे। बहुत बड़ा कलयुग ही चल रहा है एक तरीके का। तो 2 दिन बाद भी लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है। तो आप अपनी लाइफ प्लीज़ जियो, और जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे।
ये ऐसी है वो वैसी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि इनफैक्ट मैंने मेरे सारा ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद मेरे कुछ हर्सेप्टेन के इंजेक्शन थे जो आई थिंक 1.5 साल चले हैं। उस दौरान मैंने अपना दोबारा से, आप सोचो इतने बड़े ट्रीटमेंट से निकल के मेरी ये पार्ट अपना शटर उठाना स्टोर का अकेले बहुत टफ था, क्योंकि मेरे पूरा ऐसे चेस्ट पास पे ऐसे लगता था जैसे सुइयाँ मार रखी हों किसी ने, इतनी तेज। तो मैंने उस दौरान अपने हर्सेप्टेन के दौरान अपना स्टोर ओपन करा था। क्लोथिंग बिजनेस में हूँ मैं, तो वुमेन क्लोथिंग बिजनेस में, और मैंने अपना स्टोर ओपन करा था। तो आई थिंक आपको क्या बोलूँ मैं जस्ट कि बी स्ट्रॉन्ग, और अपनी स्ट्रॉन्ग जो आपकी विल पावर है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखो और हर चीज़ फेस करो। और यही रिक्वेस्ट करूँगी, और एक छोटी सी पॉइंट मैं जाते जाते एक ज़रूर बोलूँगी कि आजकल लोग ना, मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, आई थिंक मुझे भी बहुत से लोग पसंद नहीं करते होंगे, ठीक है, सबके अपनी ओपिनियंस हैं, बट लोग ना बहुत जल्दी आजकल लोगों को जज कर लेते हैं और अपनी प्रतिक्रिया जल्दी ही पास कर देते हैं विदाउट नोइंग कि वो उसके साथ क्या इशू चल रहा है या क्या है। जस्ट टेलिंग टू एवरीवन कि बी काइंड, दैट्स इट। थैंक यू।